साइकोकाइनेसिस, एक रहस्यमयी प्रेम कहानी का अंजाम। अब उस लड़की का पता मालूम होने पर यह कहानी और भी पेचीदा बन चुकी थी, मगर अब उस लड़के के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसकी तड़प में वो फिर उठा और निकला उसकी रहस्यमय दुनिया का राज जानने। कई वैज्ञानिकों से पूछने पर वो पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स के बारे में सब कुछ जान चुका था, और उसे यह भी पता लगा कि उसे उस लड़की तक पहुंचने के लिए दोनों दुनियाओं के बीच एक दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, और अच्छे से कहें तो वार्म होल क्रिएट कर इंटरस्टेलर ट्रेवल करना होगा। मगर ये विज्ञान के सारे रहस्यों से परे की बात थी, और इतनी ऊर्जा एकत्रित करना भी बहुत मुश्किल था जिससे ऐसा एक द्वार खोला जा सके। तब वो बहुत निराश हुआ और डिप्रेशन में जाने लगा। मगर आज भी वो उस लड़की से बातें किया करता था अपनी आंतरिक तरंगों से। तो एक दिन वो फिर उठा और निकला अपने पुराने लक्ष्य की ओर, यानी खुद की खोज में, जहां उसकी मुलाकात एक शाओलिन मॉन्क से हुई, जो कि साधारणतः अपना पूरा जीवन अध्यात्म को समर्पित कर चुके थे। तो उन मॉन्क ने उसे कुछ ऐसे ही पैरेलल यूनिवर्स में जाने वाले रहस्य बताए। उन्होंने उन योगियों के बारे में बताया जो इस काम को कर चुके थे, मगर उन योगियों ने इसमें अपना पूरा जीवन लगा दिया था, और ये उस लड़के के लिए मुमकिन नहीं था। मगर उन मॉन्क की बातों से उसे एक आइडिया मिला कि अगर वो किसी तरह अपने दिमाग से आसपास की दुनिया को नियंत्रित करना सीख ले, तो वो उस द्वार को भी अपनी मानसिक ऊर्जा से खोल पाएगा। जब उसने अपने इन्हीं प्रश्नों को विज्ञान से पूछा, तो उसे एक बहुत ही सुंदर उत्तर मिला, जिसका नाम था साइकोकाइनेसिस, यानी अपने दिमाग से आसपास की चीज़ों को कंट्रोल करना। तब उसने इस चीज़ की खोज से जुड़े हर एक आर्टिकल को पढ़ा, साईफाई मूवीज़ देखी, और सबसे खास उसने इसका जीता जागता एग्जाम्पल देखा स्टीफन हॉकिंग्स की चेयर में। उनकी चेयर पर एक स्क्रीन लगी थी जो बायो फीडबैक पर काम करती थी, यानी जो दिमाग की इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल रेस के पैटर्न्स के मुताबिक काम करती थी। तो इससे उसे बहुत उम्मीद मिली, और फिर उसने कई नैनो टेक्नोलॉजीज और अपनी सालों की योगिक शक्ति से उस दुनिया के द्वार को खोल लिया, जहां उसे अपने हर एक प्रश्न का उत्तर मिल गया, और उसे वहां एक परी कथा की दृश्य जैसी वो लड़की मिली, और इसी के साथ साथ वो लड़का हमेशा के लिए वहीं उस दुनिया में रहने लगा।